एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से यहाँ बैठकर सत्संग कर रहे हैं। आपने हमारे सद्गुरु महाराज द्वारा रचित सत्संग योग का पाठ सुना और तत्पश्चात हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे ओम प्रकाश बाबू साहब लोगों ने बहुत अच्छा सुना। फिर हमारे गणेश बाबू से भी सुना, हमारे स्वामी रविंद्र बाबा भी सुनाए। अध्यक्ष महोदय बच गए, शाम में बोलेंगे। और भी बाबा लोग हैं, शाम में समय बांट करके, कम समय रहता है ना, सबको एक ही बार देना मुश्किल होता है और सब एक ही बात को कहते हैं। कहने का ढंग अपना अलग अलग है, लेकिन सब उसी बात को अपने ढंग से कहते हैं। कहना एक ही है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, जितनी बातें हैं सब पुरानी हैं, नई कुछ भी नहीं है। और आज जो हम कुछ कह रहे हैं, ये सभी पहले के ऋषि मुनि लोग कह गए, उसी को हम लोग दोहराते रहते हैं। दोहराने से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है, एक नई शक्ति, नई ऊर्जा मिलती है, आत्मबल बढ़ता है, विश्वास हमारा जमता है। ये तो सत्संग का फल है। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, ये सत्संग की महिमा क्या है? संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। सत्संग करने से संशय हमारा मिटता है। जब कछु काल करिए सत्संगा, तभी होई मोह भ्रम भंगा। प्रथम बंदौ महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ये संशय का संहार होता है, संशय हमारा मिटता है। और जिसका संशय मिटता है, असंशय बता मुक्ति संशयाविष्ट चेतसाम, न मुक्ति जन्म जन्मांतो तस्मात् विश्वास माप्नुयात्। जिनके भीतर किसी तरह का संशय रहता है, उनको मुक्ति नहीं मिलती है, उनको दुखों से छुट्टी नहीं मिलती है, उनको शरीर और संसार के बंधनों से, इंद्रियों के बंधनों से मुक्ति नहीं मिलती है, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले संशय को मिटाना होता है। संशय हमारा मिटता है, पहले सुनते हैं, कुछ समझते हैं, खुद से अध्ययन करते हैं, तो बात मन में दृढ़ हो जाती है, बात मन में पक्की हो जाती है। हम पहले बात को मन में पक्की कर लेते हैं, तभी न कदम आगे बढ़ाते हैं। अब जब तक हमारे मन में ये तय ना हो जाए कि हमको दिल्ली जाना है, तब तक टिकट बनाते हैं। पहले हर तरह से बिल्कुल विश्वस्त हो जाते हैं, हर तरह से मन मान लेता है कि अब दिल्ली जाना बहुत आवश्यक है और जाना ही पड़ेगा, तब न जाते टिकट कटाने के लिए। जब संशय रहित हर तरह से विश्वास जम जाता है, ये निर्णय बुद्धि में हो जाता है कि अब जाना ही है, तब टिकट कटाते हैं। किसी भी काम के करने के पहले हम निर्णय कर लेते हैं, और जब तक हम निर्णय नहीं करते तब तक कदम हमारा आगे बढ़ता ही नहीं है। सबसे पहले निर्णय कर लेते हैं। यहाँ हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, सत्संग में भी पहले निर्णय ही तो होता है। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा कार सरे कारा। सार कार्य को निर्णय ही तो होता है। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा।
धर चेतन धारा पिंड के पारा दशम द्वारे का। जैसे दुनिया के किसी भी कार्यों के करने के पहले हम उससे संबंधित निर्णय लेते हैं, फिर कदम आगे बढ़ाते हैं, इसी तरह से हमें हमारा कल्याण करना है, आत्मदर्शन करना है, ईश्वर दर्शन करना है। हमें बंधनों से मुक्ति चाहिए, शरीर संसार से मुक्ति चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए, जन्म मृत्यु से मुक्ति चाहिए। इसके लिए तो पहले निर्णय करना होगा ना। तो सत्संग में निर्णय होता है और प्रत्येक दिन अलग अलग बातों का निर्णय होता है, अलग अलग विषयों का पाठ होता है, फिर उसकी विवेचना होती है, उसकी व्याख्या होती है। अपने अपने ढंग से सब करते हैं। और यदि हम सच्चे श्रोता बन करके बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, बहुत रतिपूर्वक प्रेम से सुनते हैं, हमारे भीतर में निर्णय हो जाता है, फिर हम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आज जो आपने पाठ सुना दुर्गा सप्तशती, और दुर्गा सप्तशती में माता दुर्गा की वंदना है, माता दुर्गा की स्तुति है, माता दुर्गा के स्वरूप का बोध है, माता दुर्गा का पराक्रम का उसमें वर्णन है। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ेंगे, उसी से हमारे सदगुरु महाराज जी ने जो बहुत आवश्यक मंत्र श्लोक है और जो दुर्गा सप्तशती का सार है, जो दुर्गा सप्तशती का निचोड़ है, उसको हमारे गुरु महाराज जी ने निकाल करके दे दिया कि इसको अध्ययन करिए, पढ़िए। कितना सुंदर आपने सुना। शब्दात्मिका सुमिलर्ग जुसान निधानम उद्गीत रम्य पद पाठवताम च सामनाम देवी त्रयी भगवती भवभावनाया वार्ताम च सर्व जगताम परम आरती हंत्री। ये कितना सुंदर है, ये स्तुति है दुर्गा माता की। और आप ये जानते हैं दुर्गा माता प्रकट कब हुई थी? दुर्गा माता का अवतार कैसे हुआ? अवतार लेते हैं ना, एक ही भगवान, एक ही ईश्वर अवतार लेते हैं। क्यों लेते हैं? जब जिस तरह की आवश्यकता होती है, जब जैसी जरूरत पड़ती है संसार में, जिस काम के लिए, वैसा रूप बना करके उसी के योग्य बन करके तब एक ही भगवान आते हैं। रावण का वध करना है तो कृष्ण भगवान से काम नहीं चलेगा, रावण का वध करना है तो राम भगवान चाहिए, और कंस का वध करना है तो राम भगवान से काम चलेगा, तब कृष्ण भगवान चाहिए। हिरण्यकशिपु का वध करना हो तो फिर न तो कृष्ण भगवान से काम चलेगा और न तो राम भगवान से काम चलेगा, वहाँ तो नरसिंह भगवान चाहिए। और सागर मंथन करके जब अमृत निकालना हो तब नरसिंह भगवान भी काम नहीं करेंगे। फिर वहाँ तो अजित भगवान चाहिए, वहाँ तो कच्छप भगवान चाहिए। और जब ये पृथ्वी पाताल में चली जाती है तो पाताल से लाने के लिए फिर न तो कच्छप भगवान की ज़रूरत है और न तो अजित भगवान की ज़रूरत है, न तो राम भगवान, न तो कृष्ण भगवान, न तो नरसिंह भगवान। वहाँ एक नए भगवान के रूप में आना पड़ता है जिनका नाम होता है वराह भगवान। एक ही आते हैं, बस वही अवतार लेते रहते हैं। एक ही का मतलब आप परमात्मा मत समझ लीजिएगा, परमात्मा का अवतार नहीं होता। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, नहीं जन्म जाको नहीं मृत्यु जाको और नहीं 10 न 20 24 अवतार जाको। एकदम पक्की कर दी हमारे सदगुरु महाराज जी। तब अवतार किनका होता है? अवतार होता है ब्रह्म का ही, पर 3 तरह का ब्रह्म होता है। मुख्य रूप से आप पढ़ेंगे गुरु महाराज की वाणी। एक होता है शुद्ध ब्रह्म, वो प्योर ब्रह्म, वो ब्रह्म ही ब्रह्म है, वो है। एक होता है पूर्ण ब्रह्म, आप पढ़ेंगे, वो है पूर्ण अव्यक्त प्रकृति मंडल में जो है साम्यावस्था धारिणी अव्यक्त प्रकृति मंडल में, उसमें जो ईश्वर का अंश व्यापक है उसको कहते हैं पूर्ण ब्रह्म। और उसके नीचे, उसके जो नीचे है ना, जहाँ से कि तीनों गुणों में क्षोभ पैदा होता है, उसमें जो भगवान का अंश है उसको कहते हैं विश्व रूप ब्रह्म। क्या कहते हैं? उसी का अवतार होता है प्रगटे विश्व रूप भगवाना, सब लिखा है।
अत्यहि धरि देह चरित कृत नाना, व्यापक विश्व रूप भगवान। वही जो भगवान है विश्व रूप भगवान, उन्हीं का अवतार होता है। आप पढ़िएगा भागवत, ये तो राम भगवान के लिए है ना, प्रगटे विश्व रूप भगवान, राम भगवान के रूप में प्रकट लिए। और आप पढ़ेंगे भागवत, भागवत में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे भगवान अपि विश्वात्मा, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर आविवेशांस भागेन मन आनक दुंदुभे। वेदव्यास जी लिखते हैं जो विश्व रूप भगवान है वही विश्व रूप भगवान आनक दुंदुभी, आनक दुंदुभी कहते वसुदेव बाबा को। आनक दुंदुभी क्यों कहते हैं? जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो देवताओं ने दुंदुभी बजाई थी, उनका नाम ही पड़ गया आनक दुंदुभी। वेदव्यास जी लिखते हैं भगवान अपि विश्वात्मा, वही विश्वात्मा जिसके लिए तुलसीदास जी लिखते हैं प्रगटे विश्व रूप भगवाना, उसी के लिए वेदव्यास जी लिखते हैं भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर। वही विश्व रूप भगवान वही वसुदेव जी के मन में पहले प्रकट हुए हैं। अब फिर वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी के अंदर में प्रवेश किए हैं। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूतांग नितरांग न रहे गेहे भोजेंद्र की अग्नि सिखे व रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। जो विश्वरूप भगवान थे वो पहले वसुदेव बाबा के मन में पधारे, अब फिर वही आधान किए जाने पर, गर्भाधान किए जाने पर देवी देवकी के उदर में पधारे हैं। तो कौन भगवान है ये? वही विश्वरूप भगवान, वही पदार्थ है। और खुलासा आप पढ़ेंगे ना भागवत में, और खुलासा पढ़िएगा, वेदव्यास जी और साफ करके लिखते हैं निशिथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दने विष्णु सर्व गुहाशयम। वही विष्णु भगवान, वही हो गया विश्वरूप भगवान, उसी को कहते हैं। तो वही विश्वरूप भगवान जो विष्णु भगवान कहलाते हैं वही अवतार लिए, एकदम साफ है। यही एक ही भगवान जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब करही अनीति जैन है बरनी सीधही विप्रधेनु सुर धरनी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है ना, वही एक ही भगवान ये अवतार लेते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने पाठ में सुना वो है दुर्गा माँ, इसका भी अवतार अपने यहाँ हुआ है ना, दुर्गा माता का अवतार। देखिए अपने यहाँ जितने भी पर्व है ना, पर्व त्योहार जो भी कुछ मनाते हैं, जो भी पूजा पाठ की पद्धतियाँ अपने यहाँ हैं, सबके गर्त में, सबके अंदर में मर्म छुपा हुआ रहता है। ये सबके सब प्रतीकात्मक भी है, एक दृष्टि से सब में भाव छुपा रहता है। आप पढ़िएगा दुर्गा माता कब प्रकट हुई थी? जब वो काम करने के लिए सभी देवता हार गए। कौन सा काम? जो काम करने के लिए सभी देवी देवता हार गए, नहीं कर सके। मतलब ब्रह्मा जी भी हार गए, विष्णु भगवान भी हार गए, शंकर भगवान भी हार गए। वो काम कोई देवी देवता जब नहीं कर सके तो अंतिम में माता दुर्गा प्रकट हुई। कौन सा काम था? वह काम था महिषासुर का वध। सुना आपने? महिषासुर, और भी कह रहा शुंभ निशुंभ की भी कथा आती है। ये महिषासुर और सबसे जो दबंग था, सबसे जो ज्यादा खूंखार खतरनाक था, वो था महिषासुर। महिष का मतलब क्या होता है? भैंस। भैंस के रूप में था वो, भैंसा के रूप में था वो, भैंसा की तरफ बन करके डिलडोल में वो रहता था। उसके सामने कोई नहीं टिक पाता था। उनके सामने न तो ब्रह्मा जी टिक पाते थे, न तो विष्णु भगवान टिक पाते थे, न तो शंकर भगवान टिक पाते थे, न तो इंद्र वरुण कुबेर, किसी का उनके सामने नहीं चलता था। जम भी पस्त हो जाता था उनके सामने। तो सब देवी देवता थक गए, उनको बस नहीं कर सके। तब सोचे, विचार करके अब क्या करना चाहिए। फिर सब मिलकर के विचार किए, एक जगह एकत्रित हुए
तो सबके भीतर से तेज निकला, ब्रह्मा जी के भीतर से निकला, विष्णु भगवान के भीतर से तेज निकला, शंकर भगवान के भीतर से तेज निकला, सबके भीतर से तेज निकला, सभी देवी देवताओं के भीतर से, और वही तेज एकत्रित हुआ, संगठित हो गया, और वही बन गया क्या? माता दुर्गा। उनका वाहन क्या बन गया? सिंह। उन्हीं की स्तुति है दुर्गा सप्तशती। हमारे यहाँ पौराणिक कथा है, ये पौराणिक कथा है। एक बात आप बताइए, जब दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया, ये अवतार तो भगवान का ही न है, अवतार तो भगवान का ही है, वो विष्णु भगवान है, तो भगवान तो मार सकते थे ना, लेकिन सब में कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ होता है। ये रहस्य का उद्घाटन कब होता है? जब कछु काल करिए सत्संगा, तब ही होई मोह भ्रम भंगा। देखिए महिषासुर, महिष मतलब क्या होता है? भैंसा, भैंस। भैंस को देखा आपने? देखे? देखने का मतलब क्या हुआ? उसको अध्ययन किए, उसका रीडिंग किए, उसको देखे, बढ़िया से अध्ययन किए उसका। हम लोग अध्ययन करते रहते भैंसा का, गाड़ी लेके चलते रहते रोड पर, यदि भैंसों का झुंड आ गया तो हॉर्न देते रहते हैं, हॉर्न देते देते कभी कभी तो हॉर्न खराब हो जाता है, पर वो भैंसा भगल नहीं होता। अब भैंस वाला भी जो होता है ना, कंधा पर लाठी लेके दूर खड़ा रहता है, और जब ज्यादा हॉर्न दीजिएगा ना, हम लोग कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है, जब ज्यादा हॉर्न बजाते हैं ना, और कहते जरा बगल करिए ना, वो कहता क्यों बाबा बहुत जल्दी है क्या? जैसा भैंसा जैसी भैंस वैसा भैंस वाला है ना। और जितने पशु है ना, उन सभी पशुओं में भैंस को तमोगुणी कहा गया है। इसीलिए जितने बुद्धिमान लोग देखेंगे ना आप, जितने पढ़े लिखे लोग, जितने लोग किसी न किसी कार्यालय में अपना कार्यभार संभालते हैं ना, आप उनको देखेंगे वो सब भैंस का दूध नहीं पिएगा, वो गाय का दूध खोजता है। महात्मा सब भैंस का दूध पिएगा, मंचे पर सो जाएगा, तो भाषण कौन देगा? इतना तमोगुणी वृत्ति उससे बढ़ जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। विवेकानंद जी महाराज जब गए थे ना विदेश, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विदेश गए थे, तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि स्वामी जी आपके देश में तो दूध बहुत होता है। बोला हाँ होता है, दूध बहुत होता है भारत में। तो बोले किस जानवर का दूध सबसे मीठा होता है, किस जानवर का दूध सबसे बढ़िया होता है? तो विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि सबसे मीठा, बढ़िया नहीं, सबसे मीठा दूध होता है किस जानवर का? तो बोले भैंस का होता है। तो उन लोगों ने कहा तब भैंस का ही दूध लाते हैं आपके लिए? कहा कि ना ना, हम भैंस का दूध नहीं पीते हैं। कहा तो हम गाय का दूध पीते हैं। कहा जब आपने कहा कि भैंस का दूध बढ़िया होता है, फिर आप भी पीजिए ना। तो विवेकानंद जी ने कहा वो तो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। आपने पूछा किस जानवर का दूध मीठा होता है, तो मैंने कह दिया भैंस का। हमारे यहाँ गाय को जानवर नहीं मानते हैं, हमारे यहाँ गाय को माता मानते हैं। बोलिए प्रेम से। विवेकानंद जी ने कहा हमारे यहाँ गाय को माता मानते हैं। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते थे? हमारे गुरु महाराज जी कहते थे अपनी माँ का दूध तो थोड़े दिन पीते हैं, यानी गाय माता का दूध जीवन पर्यंत पीते हैं। इसलिए इस माँ से विशेष स्थान है गाय माता का, आप कल्पना करिए। और हमारे गुरु महाराज जी कहते थे सब कोई गाय की सेवा करो, और बूढ़ी गाय हो वो भी नफा दे करके जाती है, उसकी हड्डी से खाद बन जाता है, उसका चमड़ा भी काम में आ जाता है, और जब तक वो जीते गोबर गोंद तो देती रहती है ना, उससे भी लाभ होता है। ये गाय को सतोगुणी कहा गया है। क्या है? गाय सतोगुणी है। सबसे तमोगुणी प्राणी होता है भैंस, एकदम तमोगुण है। उसको हॉर्न देते रहिए। कभी काल जब हम खुद से ड्राइव करते हैं ना, तो हम बड़ा जोर से धक्का मार देते हैं, थोड़ा गाड़ी को सेफ करके तब मारते ताकि कुछ हमारा टूट न जाए। उसके पैर में मारते हैं
और ड्राइवर को कहते जरा ठीक से धक्का मारिए तो इसको पैर में। जब 2-4 धक्का गाड़ी का लगता है तब वो धीरे से ऐसे बगल हो जाती है। और गाय को दीजिए हॉर्न, फुर्र से भाग जाती है, गाय दौड़ के भाग जाएगी, बगल हो जाएगी। ये देखिए, ये तमोगुण का प्रतीक है। अच्छा, भैंसा का रंग कैसा होता है? काला होता है। भैंसा का रंग काला, ये काला भी तमोगुण का प्रतीक है। ये काला कलर भी तमोगुण का प्रतीक है। अब ये महिषासुर है कि क्या? जो भगवान हिरण्याक्ष को मार सकते हैं, हिरण्यकशिपु को मार सकते हैं, जो भगवान रावण कुंभकर्ण को मार सकते हैं, तो क्या वो भगवान ये महिषासुर को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे, लेकिन सब में तथ्य है। ये सब जब इनको मारने में हार गए ना, तब वो दुर्गा माता प्रकट हुई। ये जो भैंसा है, जो महिषासुर है ना, ये जैसे महिषासुर से सब हार गया, ऐसे एक दैत्य है जिनसे सब हार गया। क्या नाम है दैत्य का पता है? पता नहीं। वो दैत्य सबके पास है। सबके पास नहीं, सबके अंदर है। सबके अंदर नहीं, सबके संग है, अंग संग है। कब से है? 2-4 साल से है, जन्म से है, 2-4 जन्म से है। हे मनवा तो सदा के संगी, यही मन है वो महिषासुर। ये मन को कौन मारेगा? किसी के बस की बात है? ये मन के सामने सब हार जाता है। यह मन जालिम जोरी बरजे नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे, भागत साकर तोरड़ी बरजे नहीं माने। अब देखिए कहते हैं, अब आगे जो पॉइंट आता है, सुर नर मुनि सब पची पची हारे। सुर मतलब क्या होता है? देवता। सब देवता भी हार गए महिषासुर के सामने। वही संत कहते, सुर नर मुनि सब पची पची हारे। ये मन के सामने सब हार जाता है। ये मन के सामने सब पस्त हो जाता है। अब कल्पना करिए, बड़े बड़े मन के सामने हार मान लिया। सब बड़ी बड़ी, अगर सब बात हम कह देंगे, अभी लाइव हो रहा है, खलबली मच जाएगी संसार में। तो सब बात नहीं, छुपा के बहुत बातें कहनी पड़ती। सबकी वही हाल है। बड़ी मर्यादा में कबीर साहब लिखते हैं, सुर नर मुनि की यह सब, सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोरी। और भी जगह तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हैं। वो सब बात अभी कहना नहीं है, वो सब गोपनीय बात है। इस मन के सामने सब हार मान लिया। अंतिम में किसने मारा है? यही दुर्गा माँ। और दुर्गा माँ है क्या? आपने सुना ना स्तुति, ये दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। आप और हम क्या करते हैं? दुर्गा माँ की मूर्ति बनाते हैं, खूब बढ़िया से अष्टभुजा, अष्टभुजा बनाते हैं। इधर झारखंड में तो कम होता है, इधर गोड्डा से उतना कहाँ हम देखते हैं। हम लोगों की तरफ उधर जो दुर्गा माँ की मूर्ति बनती है, आप मूर्ति देख करके रोमांचित हो जाइएगा। ऐसे से भव्य मूर्ति बनाते हैं लोग, एकदम अष्टभुजा, एकदम उग्र रूप में बनाते हैं। सिंह वाहिनी सिंह पर सवार होकर के रहती है, और महिषासुर से युद्ध करता हुआ जब चित्र देखते हैं लोग, रोमांच हो जाता है। इतनी भव्य मूर्ति बनती है दुर्गा माँ की। ये तो हम लोग बनाते हैं ना मूर्ति, पर ये मूर्ति किस लिए है? किसके लिए है मूर्ति? भूल गए? भगवान बोले थे ना, कल ही तो बात है, प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम। किनके लिए है? जो अभी बच्चे हैं ना, स्वल्प बुद्धि का मतलब क्या? पहला क्लास है, नर्सरी। फिर जो स्टार्टिंग कर रहा है पढ़ाई का, उसको अब पढ़ाना है, आपको उसको पढ़ाना है एप्पल मीन सेव, तो रटाइएगा तो पढ़ लेगा बच्चा। बच्चा के सामने पहले एप्पल का फिगर रखा जाता है ना, क्योंकि बच्चा खाया है ना, पहले सेब खाया है ना, तो उधर से शिक्षक कहते हैं ये है एप्पल, वो है एप्पल। चित्र देख के कहता है एप्पल, कहता है कि नहीं?
और फिर उसका स्पेलिंग बताते हैं APPLE एप्पल। उस बहाने से बच्चा पढ़ लेता है। स्वर्ग बुद्धि है, नबी बुद्धि है, वो सेब को खाया है, पहले सेब को देखा है ना। लेकिन अभी उसको सिखाना है ना, एक प्रतीक देना होगा उसको, एक मूर्ति, एक चित्र उसको देना होगा। जब बच्चा वो चित्र को देखता है तब पढ़ लेता है। पढ़ लेता ना, ए से एप्पल वो फिगर देख लेता है, यू से अम्ब्रेला वो फिगर देख के पढ़ लेता है, बी से बेफलो भैंस वो फिगर देख के पढ़ लेता है। ये किसके लिए है? कौन बोल रहे थे कल? आपने सुना था ना, कल की तो बात है। भगवान कहते प्रतिमा स्वल्प बुद्धि ना, बुद्धि है पर थोड़ी है, उसके लिए ये है, सबके लिए नहीं है, ये है। और ये जो मूर्ति है, जिस अक्के स्तुति सुने ना, शब्दार्थ विकास में लड़के जुसान निधानम, ये भी एक प्रतीक, ये भी मूर्ति ही है। देखिए अपने यहाँ दो तरह की मूर्तियां होती हैं। एक मूर्ति होती है इसमें हाथ पैर होता है ना, एक होता है हाथ पैर वाली मूर्ति, और एक होती बिना हाथ पैर वाली मूर्ति। कभी देखे बिना हाथ पैर वाली मूर्ति? देखे? हाँ, शिवलिंग, शालिग्राम भगवान देखा? शालिग्राम भगवान में होता है। आप रामायण में पढ़िए, रामायण में कथा थी सुतीक्ष्ण मुनि की। सुतीक्ष्ण मुनि शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे, ये वर्णन आता है। अगस्त जी महाराज शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे, ऐसा वर्णन आता है। तो ये भी मूर्ति है भगवान की, पर उसमें हाथ पैर कोई आकृति उसमें नहीं है, बस है, एक मूर्ति है। अब भगवान शंकर का जो वचन मैंने आपको सुनाया था, याद है कि नहीं? है ना, शिवलिंग। लिंग का मतलब क्या होता है? चिन्ह। लिंग कहते हैं प्रतीक को, चिन्ह को कहते हैं। भगवान शंकर ने क्या कहा था? बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति। देखिए भगवान शंकर का वचन है ये, कि बिंदु नाद सबसे बड़ा शिवलिंग है, मतलब वो भगवान की मूर्ति, चिन्ह है। हमारे गुरु महाराज की वाणी आप पढ़िए पदावली में, अव्यक्त अनादि अनंत अजय आदि मूल परमात्म, जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है सो है, स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म, ओम वही। और आगे क्या है? अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है। अब पढ़िए आगे क्या है? परमात्म प्रतीक। ये देख रहे हैं, परमात्म प्रतीक वही। प्रतीक का मतलब क्या? वही प्रतीक। प्रतीक मतलब वही मूर्ति, प्रतीक मतलब मूर्ति, चिन्ह। ये असली है। वो किसके लिए है? मिट्टी वाला किसके लिए है? मिट्टी वाला, ये पत्थर वाला किसके लिए है? तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा। मूढ़ात्मा। अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अग्निर्देव द्विजाति नाम मुनि नाम हृदय देवतम प्रतिमा सर्वबुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शिना। प्रतिमा सर्वबुद्धि नाम, ये मूढ़मति के लिए है, मंदमति के लिए है, स्वल्पमति के लिए है। यहाँ से शुरू है। तो अभी हम लोग कौन है? अभी यहाँ पर हम कौन है? कौन है? कहिए ना, मंदमति। कहना ही पड़ेगा, जब तक अंधकार में है तो मंदमति, मूढ़मति, स्वल्पमति कहना ही पड़ेगा, लजाना नहीं चाहिए। अब यहाँ हॉल से निकलिए, हम वहाँ पर कहते हैं मूढ़मति, तो कितना गुस्सा आएगा, है बाबा खबरदार हमको आप मूढ़मति कह रहे हैं। लेकिन हम हैं अभी वही। खराब इसका भाव नहीं। अब खराब भाव से कोई ले ले, ऐसा कहिए नहीं किसी को, नहीं तो लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाएगा समाज में। कहना, ये समझने की बात है, इसको अकल में बैठाना है, दिमाग में इसको खोपड़ी में बैठा लेना है। ये व्यर्थ नहीं है पर सब कुछ भी नहीं है, सार्थक है पर सब कुछ नहीं है। आरंभ है यहाँ से। तो लोग अभी क्या चल रहा संसार में? लोग अभी वहीं तक पड़े हुए हैं। बस है, सवेरे उठेंगे, एक फूल डलिया लेंगे, फूल डलिया में फूल ले लेंगे, अगरबत्ती ले लेंगे, माचिस ले लेंगे, थोड़ा सिंदूर ले लेंगे, अब पूरा सज समर करके नहा धो के न्यू ड्रेस कपड़ा पहन करके चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं माता जी की पूजा करने। कह दीजिए मूढ़मती कहीं के, फिर देखिए गुस्सा फिर कितना क्रोध आता है। कह दीजिए बच्चे कहीं, अब 70 साल के वृद्ध हैं, कहाँ जा रहे हैं? पूजा करने के लिए। ठीक है बच्चे जाओ, गुस्सा आएगा कि नहीं?
70 साल के हैं तब भी अभी ए फॉर एप्पल ही पढ़ रहे हैं, वही चल रहा अभी, हम वही जस के तस हैं। ये बुरी बात नहीं है, ये समझने की बात है, प्रतीक है। मूर्ति की पूजा तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज भी किए थे, जानते हैं कि नहीं? लेकिन वो मूर्ति को पकड़े शुरू में, पकड़ पहले पढ़ लिए, पहले स्वल्प बुद्धि नाम थे, पहले पकड़े पढ़ लिए, मतलब माता की पूजा करके उनका चिंतन मनन ध्यान करके दर्शन कर लिए, अब फिर आगे बढ़े कि नहीं, कि उसी में लगे रहे? आगे कितना आगे बढ़ गए। उनकी पत्नी थी ना वो माता शारदा, माँ शारदा सुना आपने नाम? उनकी पत्नी थी माँ शारदा, और कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी, और तब वो तो गोदी में लेकर के उनको आए थे, माँ शारदा को ससुराल गोदी में लेकर के आए थे, तब उनकी शादी हो गई थी। और जब थोड़ा होश हुआ ना, तो माँ शारदा भी कोई साधारण नहीं, तो वो भी अवतार, माँ शारदा भी कोई साधारण थी। और रामकृष्ण परमहंस ने खुद से कहा था कि मेरा विवाह उनसे करा दो, उनसे खुद से सेलेक्ट किया था, उनसे विवाह हुआ था उनका, आप गोदी में लेकर के आए थे ससुराल। समझिए, विवाह तो हो गया, शादी तो हो गई, लेकिन कभी पत्नी वाला नाता रिश्ता उनसे नहीं रहा। और माँ शारदा ने कहा था कि ठाकुर आप भजन करिए, मैं कभी आपको बाधा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। और रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि तुम माँ बनना चाहती हो ना, तुमको इतना पुत्र होगा कि माँ शब्द सुनते सुनते तुम्हारा कान भर जाएगा, उधर से वो कहेगा माँ, उधर से वो कहेगा माँ, इतना पुत्र तुम्हारा होगा, इतनी संतानें तुम्हारी होगी ना, तुम संभाल नहीं पाओगे, है ना ये भाव। एक दिन वही माँ शारदा, रात्रि के समय है, रात्रि जिसमें सब विश्राम में है, सब सो रहा है, निश्चित निशा मध्य रात्रि, उस समय माँ शारदा गई है उनके पास, रामकृष्ण परमहंस के पास, उनका चरण दबा रही है, चरण दबा, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज पड़े हुए हैं और माँ शारदा चरण दबा रही है। चरण दबाते दबाते माँ शारदा पूछती हैं कि ठाकुर आप अभी मुझे किस रूप में देख रहे हैं? समय देखिए कैसा है, कैसा समय है, मध्य रात्रि, सब सो रहा है, अथवा रात को भोग का समय कहा गया, संसारियों के लिए भोग का समय और योगियों के लिए योग का समय। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, या निशा मतलब जिस समय सबके सब संसारी लोग जगते हैं तो योगी लोग सोते हैं, और जब संसारी लोग सोते हैं तब योगी लोग जगते हैं। तो संसारियों के लिए रात भोग का समय होता है और योगियों के लिए योग का समय। भोग का समय है और पत्नी चरण दबा रही है। अब पत्नी पूछ रही है कि ठाकुर आप मुझे किस रूप में देख रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का जवाब था, एक माँ वहाँ मंदिर में खड़ी है और वही माँ यहाँ पर मेरा चरण दबा रही है। ये देखिए नजर, ये दृष्टि, अरे नजर में देखिए कितनी ताकत है। एक माँ वहाँ मंदिर में खड़ी है और वही माँ यहाँ चरण दबा रही है। कौन वो? अर्धांगिनी है इनकी, पूरे विधि विधान से इनका विवाह हुआ है, इनको हक है पत्नी को पत्नी कहने का। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ था? ए फॉर एप्पल। शुरू कहाँ से हुआ था? दक्षिणेश्वर की मूर्ति से, माँ काली की मूर्ति से शुरुआत थी उनकी। और वो शुरुआत करके अब इतना अध्ययन ये कर लिए हैं, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, और इनकी नज़र इतनी पवित्र हो गई है, अब इनकी नज़र जहाँ जाती है बस काली माता दिखती है। अब काली माता दिखती नहीं है, ये काली माता की पूजा करके खुद काली माता बन गए थे, स्वरूपतः बन गए थे। जब कोई जाते थे ना, उनको देते थे प्रसाद कि ठाकुर माता को चढ़ा दीजिए, पुजारी थे ना, चढ़ा दीजिए। वो तब भी माँ काली के मंदिर में रहते थे। हमारे गुरु महाराज जी संत बन गए, तब भी परम संत बाबा देवी साहब का कितना आदर, कितना कदर। मुरादाबाद गए थे ना हमारे सदगुरु महाराज जी, गोदी में लेकर के रखते थे, उठाते थे।
हमारे गुरु महाराज जी कभी भरपेट भोजन नहीं किए, कभी नहीं किए। एक ये भी इतिहास है। और आप जानते हैं ना, अंतिम में मूंग का पानी लेते थे, मूंग भी नहीं, मूंग का पानी। कभी भरपेट भोजन नहीं किए हैं। उस तरह से तपा करके और ये संसार को संतमत का उद्यान दिया है हम लोगों को। खुद प्रकट हुए संत के रूप में। बाबा साहब वहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे? मुरादाबाद में। वहाँ गए थे सदगुरु महाराज जी, तो गोद में उठा करके ले जाते थे, कहीं रखते थे। स्नान करने का समय गुरु महाराज जी का हुआ, स्नान करने का समय हुआ। किस स्थिति में गुरु महाराज जी हैं? अलख अगम अनाम सो सत पद सुरत रली। अपना अनुभव बता रहे हैं। जो अलख अगम अनाम पद है ना, वहाँ सुरत रली मिल चुकी है, वहाँ पहुँच चुकी है। पायो पद निर्वाण संत सब कहत अली। अब मिटेऊ दुख के देश गुरु गम पाए कई। जो दुख के संसार को मिटा चुके हैं, जो अलख अगम वो परमात्मा का स्वरूप है, वहाँ पर जो अवस्थित हैं, ऊंचा महल अगम पुरजामा संत समागम, वो जो स्थान है, वहाँ पर पहुँचे हुए सदगुरु महाराज जी। कहाँ गए हैं? मुरादाबाद। अब मुरादाबाद जब गए तो स्नान करने का समय गुरु महाराज जी का हुआ। स्नान करेंगे तो स्नान करने के लिए स्नानी चौकी होती है ना अपने यहाँ, स्नानी चौकी, छोटी सी चौकी, तकत लकड़ी की बनाते हैं ना लोग, नहाने के लिए बाथरूम में रखते हैं। तो वही एक चौकी, वो चौकी थी परम संत बाबा देवी साहब की। वो उस पर बैठ करके स्नान करते थे। अब देखिए गुरु महाराज जी को गोद में ले जा रहे हैं और आंख गुरु महाराज जी की बंद है, स्नान करवाने के लिए आंख बंद है। पूज्य भगीरथ बाबा ले जा रहे हैं। और जैसे चौकी के पास गए, चौकी पर जो रखना चाहते थे, तो पूज्य बाबा बोलते हैं, उनका अनुभव वही रख रहे थे ना, वो बोलते थे जैसे किसी को आग में रखिए तो कैसे छटपटाते उस समय, रखने के समय। अब हमको कोई ले बोले कि चलो तुमको आग में रख दे, तो कैसे करेंगे? उतना वैसा भी नहीं कर पाएंगे जैसा उस समय करेंगे, है ना। उस समय प्रैक्टिकल होता है। अभी तो ये सुना रहे ना, बाबा कहते हैं कि जैसे किसी को आग में रखे, वैसे गुरु महाराज जी छटपटाने लगे। अरे मत रखो, बाबा साहब की चौकी है ये, मत रखो, बाबा साहब इस पर स्नान करते थे। देखिए कैसा आदर, कैसा श्रद्धास्पद भाव है, नहीं रखने दिए। संत बन गए, लेकिन तब भी इष्ट का कितना आदर है। बाबा साहब ही तो गुरु महाराज के इष्ट थे। काली माँ ही तो रामकृष्ण परमहंस जी के इष्ट हैं। आते थे कोई पुजारी, ठाकुर ये जरा प्रसाद चढ़ा देना माँ को, तो क्या करते थे? वो प्रसाद ले लेते थे, अब माँ की तरफ देखते थे। उनकी नज़र ऐसी बन चुकी थी, देखते थे, कहते थे काली का ये नमः, मुँह में ले लेते थे, खाओ पीओ सो पूजा। वहाँ नहीं रखते थे, ऐसे लेके काली का ये नमः, और फिर वो प्रसाद कहते थे लो हो गया, भोग लग गया, है ना। स्वरूपता वही हो चुके। स्टार्ट कहाँ से था? ए फॉर एप्पल, स्टार्ट वहाँ से है। वो परस्तर की मूर्ति, वो मूर्ति देखा आपने दक्षिणेश्वर में, हम देखे वही मूर्ति है, मूर्ति वही है। जैसे मूर्ति की पूजा रामकृष्ण परमहंस जी करते थे ना, वही मूर्ति अब भी है। उनको हम भी जाकर देखे कि हे माँ, हम भी दर्शन किए, आप ही नहीं जो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पीछे पीछे दौड़ती रहती थी। तब हमने कहा कि हे माँ, यदि आप मेरे प्रणाम से खुश हैं ना, तो हमको आशीर्वाद दे दीजिए। जैसे आपको रामकृष्ण परमहंस जी मानते थे ना, ऐसे हम भी अपने सदगुरु महाराज जी को माने, ये आशीर्वाद दे दीजिए। बोलिए प्रेम से। मूर्ति तो वही है, वही मूर्ति, लेकिन अभी जो पुजारी है उनसे जब मिलिएगा ना, तो भीतर में त्राही माम मचा हुआ है। जौ 10 20 50 भय 100 होय 1000 तो लाख मंगी। उनकी दृष्टि मूर्ति पर नहीं रहती है, उनकी दृष्टि उधर रहती है। एक तो वो भी थे, आप कल्पना करिए। ये स्टार्ट है यहाँ से, जाना कहाँ है? यही है सर्वव्यापिनी ध्वनि, है क्या कहते हैं, परमात्म प्रतीक। वही असली मूर्ति है परमात्मा की। ये मूर्ति कैसी है?
यह शब्दात्मिका कैसी है? शब्दात्मिका। ये मूर्ति कैसी है? पाषाणात्मिका, मृणात्मिका। ये कहीं मिट्टी की और कहीं पत्थर की है। अब वो मूर्ति कैसी है? शब्दात्मिका, वो शब्द है। अब कौन सा शब्द है वो दुर्गा माता कौन सा है? जिस दुर्गा माता ने महिषासुर का वध कर दिया। अब वो शब्द कौन सा है? जो शब्द के माध्यम से मन मर जाता है, वही है वो। उसी को हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, है सर्वकर्षक ध्वनि, है सर्वकर्षक, है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुण वही है, अकथ अगम पूर्ण काम वही, वो है। देखिए मन है ना, मन, इसी मन को कभी काल चित्त भी कह देते हैं। एक उपनिषद अपने यहाँ पढ़ेंगे आप, है नाद बिंदु उपनिषद। उस उपनिषद में कहते हैं ये मन उस नाद जो दुर्गा स्वरूपा है उसके द्वारा मर्दित होकर के खत्म होता है। तो उसमें कहा गया, आप पढ़ेंगे ना, इस मन को कहा, ये मन को, चित्त को कहा हाथी। क्या कहा? मनोमत गजेंद्रस्य विश्वोद्यानचारिणः न्यामन समर्थो यज्ञ निनादो निशितांकुश। देखिए एक ही बात को महापुरुष कितने कितने तरह से कहते हैं। अब हम अगर अभी भाषण करें ना तो कितना श्लोक झाड़ करके हम निकल जाएंगे, आप क्या कहिएगा? अरे बाबा बड़ा गंभीर प्रवचन करते हैं, ऐसा कह दीजिएगा, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, है ना। तो गुरु महाराज का सिस्टम, ये नियम है कि उसी बड़ी बात को इतना सहज कह करके कहा जाए, बना करके कहा जाए कि सब आराम से समझ लें, आराम से। नहीं तो हम तभी 4, 5, 10 श्लोक फटाफट खींच देंगे, अर्थ कहते निकल देंगे। बिंदु ध्यान करिए, बिंदु से नाद प्रकट होता है, फिर पंचनाद वहाँ पर सुनिएगा, 5 और 9 सुनत चढ़ी जाइए, एकदम कहते कहते पूरा लक्ष्यधार देखा, आधा घंटा हम पूरा करके निकल जाएंगे। लेकिन आपके पल्ले, एक माता जी गए सत्संग में, पूछा माता जी कैसा लगा? कहा कि बाप रे बाप बाबा मत पूछिए, क्या। तो 2-4 बात हमको भी सुनाइए। बाबा समझे कहाँ? तब क्या हुआ? मनोमत गजेंद्रस्य मनोमत गजेंद्रस्य विश्वोद्यान चारिणः नियामन समर्थो यज्ञ निनादो निशितांकुश। ऋषि कहते हैं ये मन अगर हाथी है ना, चित्त ये मदमस्त हाथी है ना, इस हाथी को बस करने के लिए वो जो नाद है वो अंकुश है, समझिए। नादों तरंग सारंग बंधने वागुरायते। अगर वो चित्त, अगर हमारा मन मृगा है, इसको फंसाने के लिए वो नाद जाल है। अंतरंग समुद्र से रोधे बिलायते पीवा। अगर ये चित्त समुद्र तरंग के समान है, वो नाद तट के समान है। और यदि ये मन महिषासुर के समान है, वो नाद दुर्गा के समान है ना। हाथी है तो वही नाद अंकुश है, मृगा है तो वही नाद जाल है, और समुद्र तरंग है तो वही नाद तट है। और अगर भंवर है, मकरंद है, तो वही फूल की खुशबू है, समझिए। यदि ये मन महिषासुर है तो वो नाद क्या है? वो दुर्गा है। यदि ये मन रावण है तो वो नाद राम है। यदि ये मन कंस है तो वो नाद वंदे तम सचिदानंदम माधवम मुरलीधरम नादात्मकम नाद बीजम पर्यतम प्रणव स्थितम। कृष्ण भगवान की स्तुति है। जैसे यहाँ दुर्गा माँ की स्तुति है ना नाद कह करके, ऐसे कृष्ण भगवान की भी स्तुति है नाद कह करके, नादात्मकम नाद बीजम, ऐसा है। तो यदि ये मन कंस है तो वो नाद क्या है? कृष्ण भगवान है। यदि ये मन रावण है तो वो नाद है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है, वही राम भी है राम नाम, वही राम नाम, वही कृष्ण नाम भी है, सब कुछ वही है। और यदि ये मन महिषासुर है तो वो क्या है? वो दुर्गा माँ है। अब तो समय सब घड़ी देख रहे हैं, हम भी घड़ी को देख रहे हैं,
जब सुनने वाला नहीं तो फिर सुनाने वाले को क्या लगाया, यही पर खत्म है। नहीं फिर आरती होते होते समय हो जाएगा, है ना। वो नाद है, आपने सुना वो नाद क्या है, वो नाद है क्या, परमार्ति हंत्री, परम आरती हंत्री। परम का मतलब क्या होता है, बड़ा, और आरती मतलब दुखी। जो दुनिया के बड़े दुखी लोग है ना, उसके दुख को मिटाने वाला कोई है, वही नाद है, वो परम आरती हंत्री है। सबसे बड़ा दुख क्या है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख यही ना है। प्रकाश के दर्शन से आवागमन नहीं मिटता है, 84 का चक्कर मिटता है। प्रकाश का दर्शन होगा तो क्या होगा, भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भइल बहुत तेर है, आ गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 तेर है। लेकिन जिसको शब्द प्राप्त हो जाता है तब यह परम आरती हंत्री, ये आवागमन को ही मिटा देता है। इसी को कहते हैं जो कोई पहुंचे वही नगरिया, आवागमन न होई। वहां जो पहुंच जाते हैं, पर वहां पहुंचेंगे कौन। ये भी आपने सुना, ये ऋक का ऋक वेद, साम वेद और यजुर्वेद का निधान है, खजाना है ये। हम अभी तक 4 वेद को नहीं पढ़ सके, लेकिन यदि एक बार को शब्द को पकड़ ले तो वेदों का खजाना है, वो बाइबिल का खजाना, कुरान का खजाना, दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों का खजाना है। वो कहाँ मिलता है, 7वें आसमान। मोहम्मद साहब कहाँ गए थे अंतिम में, 7वें आसमान। तो वो लोग कहते घोड़ा पर सवार होकर गए थे। वो घोड़ा कौन है, मन रूपी घोड़ा, इस पर सवार होकर के सब में तत्व छुपा हुआ है। ये कहाँ पर होगा, ये कहाँ पर देखिएगा, ये कहाँ पर मिलेगा। संत नाम वह गैव दृष्टि से, संत नाम वह देखते। गैव दृष्टि मतलब दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि से वो शब्द की प्राप्ति होती है। हमारे गुरु महाराज जी लिखते पदावली में, जहाँ सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। चंद्रमा का हद है, फिर सूर्य का हद है। चंद्रमा का हद है त्रिकुटी में, सूर्य का हद है, चंद्रमा का हद है ससुदल कमल में, और सूर्य का हद है त्रिकुटी में। और आगे हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, होत नाद अति शोर, आगे में को कहे अरे हारे में ही घनहु गर्जत रहे, महानगारा बजे घनहु गर्जत रहे। अब कहता आगे शून्य समाधि नाद ही नाद की, लहे संत का दास जाहि सुधी आदि की। मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होई ध्वनि के ध्यान से। समझिए, ये अपने भीतर प्रकट होता है। इसी नाद के श्रवण से जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन, हुआ आशा सकल धुनी। ये हो जाता है, आशा सकल समाप्त हो जाता है। आदो जलधि जी मूता भेरी निर्झर सब भवा, मध्य मर्दल शब्दाभ हो घंटा कहल जस तथा, अंते तो किंकिनी वंश बिना भ्रमरणी स्वना, इति नाना विधा नादा सुरंते सूक्ष्म सूक्ष्मता। इस तरह से एक शब्दों को साधक अपने भीतर सुनता है। और देखिए एक बार स्तुति में एक और शब्द का प्रयोग है, सुविमल। सुविमल, विमल का मतलब क्या होता है, विमल का मतलब देखिए यहाँ पर विमल शब्द है ना, ये एकदम हु बहु उतार दिए कबीर साहब। विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे, एकदम सुनत बने जाको ध्यान लगे, सिंगी नाद संखत ध्वनि बाजे, अबुझा मन जहाँ केली करे, दहके मछली गगन चढ़ी गाजे, बरसत अमीरस ताल भरे। यही सब बात है। सुविमल का अर्थ होता है बहुत पवित्र। कबीर साहब सुविमल तो नहीं कहते, लेकिन 2 बार विमल कह देते। विमल विमल मतलब बहुत पवित्र। यहाँ क्या लगा दिया, विमल के पहले सु लगा दिया, मतलब बहुत पवित्र। कबीर साहब कहते विमल विमल बहुत पवित्र। बहुत पवित्र क्यों कहा, बहुत पवित्र इसीलिए कहा, उस शब्द का जो श्रवण कर लेता है ना, वह सुनने वाला जीव भी
परम पवित्र हो जाता है। सूचे भारे साचु समावे बिरले सूचाचारी, अतंते को परम तंतु मिलाया नानक सरणी तुम्हारी। ना विरतो दुस्सरिता ना शांतो ना समाहिता, न शांत मानुष वापी प्रज्ञा ने नयन मापनुयात। नैव कुमार ब्रह्म, जो मनुष्य है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वही उस ब्रह्म को जान सकते जो ब्रह्मवत शुद्ध हो गए, परिशुद्ध हो गए। ये शुद्धि कब आती है? उस नाद का कोई श्रवण कर लेता है। पर कहाँ सुनेंगे नाद को? कहाँ सुनिएगा? वही दिव्य दृष्टि मिलने के बाद वो नाद सुनाई पड़ेगा। अब दिव्य दृष्टि जब मिलती है तो क्या होती है? नज़र हमारी बहुत पैनी हो जाती है, तीक्ष्ण नज़र हो जाती है। उसी को बोलते हैं, वैसे नज़र वाली को बोलते हैं नज़र निहाल। अपनी नज़र से जो निहाल कर देते हैं।